गांधी जी से जब एक मुसलमान ने कहा कि आप चर्चित से लड़ना चाहें जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, तो गांधी जी ने कहा बड़ा अफसोस है कि तुम मुसलमान भी हो और तुम्हारे यहाँ करबला भी है और तुम नहीं जानते क्या हुआ। और इसीलिए सत्याग्रह पे पहली मर्तबा जो सत्याग्रह हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें 72 आदमी लेके गए थे गांधी जी। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मुहर्रम की 10 तारीख थी और आज ही के दिन ही इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। आज के दिन करबला के मैदान में 72 सहाबियों के साथ हजरत इमाम की शहादत हुई थी। दोस्तों पूरे अमरोहा शहर में ताजिया निकालकर जो है गम मनाया जाता है। और आपको बता दें अहमदनगर से भी एक जुलूस निकलता है और ताजिए की शक्ल में जुलूस निकलता है अपने तय रूट पे, और वो जाकर कहाँ कहाँ इमामबाड़ों में उसका रास्ता होता है। उसके बारे में हम तफसील से जानने के लिए अहमदनगर इमामबाड़े अंजुमन सदस्य हैं अख्तर मासूमी साहब। थोड़ा सा हम इनसे जो है पूछेंगे कि यहाँ से जुलूस निकलकर कहाँ कहाँ तयशुदा रूटों पर जाकर वापसी होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर हमें ये बता दें कि अहमदनगर में जो जुलूस निकलता है, ताजिया निकलता है, तो उसका क्या रूट होता है और कहाँ कहाँ से गुजर के फिर वापस यहाँ पर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा जुलूस अहमदनगर से बरामद होता है, इसकी मैं तफसीलात भी अभी बताऊंगा कि कहाँ से है, कब से है, क्यों है। फिलहाल जो इसके रोड हैं वो अहमदनगर से लगभग ये 2 बजे बरामद होता है आशूर के दिन यानी 10 तारीख को। और यहाँ से कटकुई होता हुआ गुल्लू नीम, जट बाजार, कटकुई, तहसील रोड, काली पगड़ी, दस्तार सिया, शाही चबूतरा, नौबत खाना और पजदरा, चागौरी, कोट और ये कोर्ट से हैदरियान होता हुआ दानिशमंदान पहुंचता है। वहां हम लोग चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, तबरुक तकसीम होता है। वो तमाम जुलूस वाले जितने भी हैं वो तबरुक लेते हैं। वहां से बाई रोड होते हुआ दानिशमंदान से अनार की ज़ियारत, कोट, कटरा, शफात पोता, गंज, गुजरी, कोतवाली, बड़ा बाजार, मंडी चौक, बड़ा दरबार। बड़े दरबार से फिर ये वापसी इसी रोड से करता है, जट बाजार होता हुआ गुल्लू नीम तले पहुंचता है और चौकी के पिछले रास्ते से जाते हैं, हम उसी रास्ते से आ जाते हैं। अब जी और बताइए। पहले जो है कई सालों से घूर की शक्ल में एक ताजिया निकाला जाया करता था, लेकिन अब के हमने देखा कि वो नहीं निकाला जा रहा है। क्या वजह है उसकी और कब से बंद हुआ है वो? दरअसल नहीं, बंद नहीं हुआ है और वो आज भी अपनी रिवायत के मुताबिक इसी तरह से बच्चे बनाते हैं। रहा सवाल ये कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हमें जुलूस में परेशानी ये होती थी कि कभी भी किसी वक्त भी वो गिर सकता था। और इससे पहले भी कई मर्तबा उसे बड़ा रिपेयर कराया है, लेकिन वो दूसरा कोई उस जैसा चेहरा नहीं बन सका। ये हमारे शहर के जमींदार हैं और उलमा हैं शहर के, बहुत बहुत मजलिसों में पूरे मुल्क में, बम्बई, दीगर, गुजरात वगैरह जाते हैं। मौलाना सैयद रजा अली रजन साहब और आप ही के मामा का ये अज़ा खाना है और ये जाजात है, और हम लोग यहाँ पर क़याम पजीर हैं एक ज़माने से। लिहाजा बाकी जानकारी आप अंजुमन के भी बड़े अराकीन में से हैं और आप तहफ़्फ़ुज़ रज़ाकार हुसैनी के भी, और शहर की बड़ी इज़्ज़तदार मायनाज़ हस्ती हैं। और अब हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि कुछ बताएं। अच्छा, अमरोहा शहर में काफ़ी सालों से ताजिया निकाला जा रहा है और ऐसा कहता है कि अमरोहा शहर इत्तेहाद का शहर है। क्या लगता है कि इस बार भी लोगों ने इत्तेहाद परस्त होकर जुलूस के साथ लोग शामिल हुए हैं इस बार? जो रिवायत थी वो अमरोहा की पूरी सब ने की है। वो चाहे हमारे हिंदू हजरात भाई हों, चाहे अहले सुन्नत हों, उन्होंने किसी ने भी किसी किस्म की कोई मुदाहमत नहीं की। अज़ादारी जिस शान से होती थी उसी शान से हुई है, क्योंकि ये इमाम हुसैन का गम है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। बिल्कुल। इनकी कुर्बानी इंसानियत के लिए है, किसी मजहब के लिए नहीं। इसीलिए जिस वक्त 10 मुहर्रम की छुट्टी की बात आई तो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में कुछ मुसलमान भी थे, तो मुसलमानों ने कहा कि हमें 10 मुहर्रम की छुट्टी नहीं चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे बने राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि छुट्टी हमारे खाते में है, हमें इमाम हुसैन से अकीदत है। ये है इमाम हुसैन का कैरेक्टर। यहाँ पर आप बाबा गंगानाथ को आप देखते हैं, ये बाबा गंगानाथ का मंदिर है। बाबा गंगानाथ का मंदिर है ये बड़े बाजार में। अच्छा। ये गंगानाथ बाबा भी इमाम हुसैन से अकीदत रखते थे। जब अलम लेके वहां से निकला अलमदार, तो उन्होंने अपनी कुटिया के सामने, उस जमाने में कुटिया थी, बाग था, तो वहां पे कुटिया पे उसके पैरों पे जल चढ़ाया, जो हिंदुस्तान के कल्चर है कि किसी के जल अर्पण करना। उसके बाद अपना पीला पटका उनके अलम में टांग दिया।
अच्छा। वो जब से लेके आज तक पीला पटका बाबा गंगानाथ की याद दिलाता रहता है। निशानों में हर अलम में एक पीला पटका बाबा गंगानाथ का है, वरना कहीं आपको अलम पीला नहीं मिलने का। अच्छा अच्छा, ये खास रिवायत अमरोहा की है। ये सिर्फ अमरोहा की है। और बाबा गंगानाथ ने समाधि ली, वो जले नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मैं ये कहता हूँ कि ये इमाम हुसैन की मोहब्बत का नतीजा है कि वो दफनाए गए, जलाए नहीं गए। तो ये तमाम चीजें हैं। और इमाम हुसैन से अकीदत मुरारी बापू को भी है, और मतलब श्री श्री रविशंकर को भी है। वो तमाम लोग जो हैं वो इमाम हुसैन से, इसकी वजह ये है, गांधी जी से जब एक मुसलमान ने कहा कि आप चर्चिल से लड़ने चले जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, तो गांधी जी ने कहा बड़ा अफसोस है कि तुम मुसलमान भी हो और तुम्हारे यहाँ करबला भी है और तुम नहीं जानते क्या हुआ। और इसीलिए सत्याग्रह पे पहली मर्तबा जो सत्याग्रह हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें 72 आदमी लेके गए थे गांधी जी। कहा कि ये वो गिनती है कि जो गिनती अगर सबको भी मार दिया जाए तो इनका मकसद नहीं मरता। करबला में 72 शहीद हुए थे। और ये इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी दुनिया में आजादी का एक सिंबल है। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, जिन्होंने 24 साल कैद में रहने के बाद एक दिन ये फैसला किया कि मैं कब तक लड़ूंगा, मुझे सिलेंडर कर देना चाहिए। रात में फैसला किया, सुबह को ख्याल आया कि इमाम हुसैन ने तो सिलेंडर किया नहीं था, तो मैं भी कैलेंडर नहीं करूंगा। 27 साल में उन्हें आज़ादी मिली। ये 3 साल इमाम हुसैन की मोहब्बत में और झेले और आज़ादी मिली। तो इमाम हुसैन का मकसद जो था वो सिर्फ इंसानियत को जगाना था, और वो कामयाबी मिली है। रसूल का कौल यही है कि मेरे नवासे की कुर्बानी कौमों में हरारत पैदा करती रहेगी, मुसलमानों में नहीं, कौमों में हरारत पैदा करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी इमाम हुसैन को लोग पूरी अकीदत से याद किया करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को अल्लाह का एक निज़ाम है जो याद करा रहा है। वरना आप बताइए मुझे कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जिन्हें फांसी हुई है हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो उनको कौन याद करता? लेकिन याद हो रहे हैं वो, उनके नाम लिखे में। क्यों लिखे में? कि उन्होंने कुर्बानी दी थी। कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। हरिश्चंद्र तारामती कब पैदा हुए थे? हजारों साल पहले। दधीची कब पैदा हुए थे? हजारों साल पहले। लेकिन उनकी कुर्बानियों की वजह से वही जिंदा है। उस वक्त कोई आपके जैसे रिपोर्टर तो मौजूद नहीं थे, कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई अखबार नहीं था, लेकिन उनका जिक्र मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर जो है, अल्लाह जो है वो एक है। जबानों का फर्क है, जमीन का फर्क है और जमाने का फर्क है। मजहब एक है। किसी मजहब ने भी झूठ बोलने की ताकीद नहीं की, किसी मजहब ने भी वादा खिलाफी की बात नहीं की। हर मजहब कुर्बानी की बात कहता, हर मजहब एक दूसरे को प्यार करने प्रेम की बात कहता। और कबीरदास का जुमला, जब ये दोहा जो है मुझे बहुत अच्छा लगता, और ये बुनियाद है हर धर्म की, कि पोती पोती जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ मोहब्बत है। अब यही मोहब्बत अमरोहा की मिसाली मोहब्बत है। और ये आज़ादारी जो है इस मोहब्बत में 4 चांद लगाती है। हर बार लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। चाहे यहाँ पे हिंदू हजरात हों, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं आयद होती। हमें सब कुछ तामुल मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत एहतियात के साथ जुलूस निकालते हैं। कोशिश ये करते हैं कि किसी को कोई परेशानी न हो। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है, और वो गंगा जमुना तहजीब जो है 10 मुहर्रम को भी देखी जाती है और पूरे महीने देखी जाती है। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी जुलूस के हवाले से और अज़ादारी के हवाले से हमने ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा। मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। अमरोहा को सब्सक्राइब करें।